सर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये तारीफ की वो जीते हैं। आई हैव जस्ट पुट अप द फैक्ट्स एंड नथिंग पर्सनल। राज्यसभा में ममता बनर्जी के सांसद के अमित शाह पर की गई टिप्पणी और सुधांशु त्रिवेदी के मिनी बांग्लादेश वाले बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस पर अमित शाह ने सफाई दी कि त्रिवेदी ने किसी व्यक्तिगत टिप्पणी का प्रयास नहीं किया था। बुधवार को राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। पहले ममता के सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी की, जिसके बाद जोर शोर से प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने असम के धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहकर एक ऐसा बयान दिया जिससे विपक्ष विफल पड़ा। तो इसलिए एनआरसी नहीं करानी है, मगर डुप्लीकेशन का मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग इस विजय को उठाना चाहते हैं। सर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये तारीफ की वो जीते हैं। आई हैव जस्ट पुट अप द फैक्ट्स एंड नथिंग पर्सनल। आई हैव सेड ही हैज गॉट द बिगेस्ट। सर हमने तो सिर्फ एक डाटा बताया है। सुधांशु जी टेक योर सीट। हंगामा इतना बढ़ गया कि गृह मंत्री अमित शाह को खुद इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। ये घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब राज्यसभा में गृह विभाग से संबंधित चर्चा हो रही थी और इसी दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने असम के धुबरी में रोकीबुल हुसैन की जीत को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष एनआरसी को लागू नहीं होने देना चाहता क्योंकि इससे कई समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन विपक्ष इसे रोकने का प्रयास कर रहा है। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत धुबरी में हुई थी, जहां कांग्रेस के नेता रोकीबुल हुसैन ने 10 से 25,000 वोटों से जीत दर्ज की थी और धुबरी को मिनी बांग्लादेश के तौर पर उल्लेख किया गया। विपक्षी सदस्य इस पर विरोध जताने लगे। उनका कहना था कि धुबरी के प्रतिनिधि सदन के सदस्य नहीं हैं और इसीलिए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की जा सकती। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात को स्पष्ट किया और कहा कि ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी। इसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने पहले ही ये फैसला दिया है कि सदन के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण पर चर्चा की जा सकती है और वो इस पर गौर करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सदस्यों के भाषण को ध्यान से सुना है और देखा कि त्रिवेदी ने किसी अन्य सदस्य के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, बल्कि उन्होंने बस चुनावी परिणामों पर चर्चा की थी। इस पर चेयरमैन धनखड़ ने कहा कि नियम स्पष्ट है और वो पहले के आदेश का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि पूर्व में जब लोकसभा के एक सदस्य ने विदेश में भारत पर की गई टिप्पणी के बारे में बात की थी, तब भी ऐसा ही निर्णय लिया गया था। मैं कहना चाहता हूं, अगर वोटर डुप्लीकेशन की बात करना चाहते हो तो पहले सिटीजनशिप डुप्लीकेशन तो क्लियर कर लीजिए। क्यों नहीं एनआरसी के लिए हाँ बोल देते हैं, उसके बाद ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भाई जब आप कह रहे हैं कि वोटर्स को लेकर आपके मन में संदेह है तो एक बार एनआरसी करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। मगर सभापति महोदय, एनआरसी क्यों नहीं करानी है? उसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के नेता रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं और असम के जो हमारे साथी यहां बैठे होंगे, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। तो इसलिए एनआरसी नहीं करानी है, मगर डुप्लीकेशन का मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग इस विजय को उठाना चाहते हैं। सर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये तारीफ की वो जीते हैं। आई हैव जस्ट पुट अप द फैक्ट्स एंड नथिंग पर्सनल। आई हैव सेड ही हैज गॉट द बिगेस्ट। सर हमने तो सिर्फ एक डाटा बताया है। सुधांशु जी टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, एक सेकेंड, 1 second. Honorable members, my very extensive ruling is there that this House, the Council of States, is well within its rights to discuss conduct of any person, including member of that House. Not, I will look into it. Look at 1 second. 1 second. Honorable HM. मान्यवर, मैं बड़े ध्यान से माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था। इन्होंने कोई टिप्पणी माननीय सदन के दूसरे सदन के सदस्य के लिए नहीं की। इनका जीत का मार्जिन बताया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है मान्यवर, भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसमें अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा 2-5 हजार, तो कल भाई लेटर देकर सुधार देना सुधांशु। नहीं, एक सेकेंड। माननीय सदस्यगण, इसी सदन में जब तत्कालीन सदन के नेता पीयूष गोयल जी ने लोकसभा के सदस्य जिन्होंने विदेश में जाकर भारत पर कुछ टिप्पणियां की थी, वो मुद्दा उठाया
तो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मैंने निर्णय दिया और मैंने कहा कि अपने रूल स्पष्ट हैं और रूल ये कहते हैं कि लोकसभा के सदस्य के बारे में चर्चा यहां हो सकती है। अंकुश एक है नियम में, नियम बहुत स्पष्ट है कि आप आरोप नहीं लगा सकते और आरोप लगाते हो तो सभापति को सूचित करो। मैंने बारीकी से तत्कालीन सदन के नेता पीयूष गोयल का बयान देखा। उन्होंने लोकसभा के सदस्य के बारे में जो कुछ कहा वो हूबहू लंदन में उन्होंने कहा और चूंकि वो भारत विरोधी था, एज इट इज आई हैव टू गिव माई रूलिंग। सुधांशु जी, यू विल कंक्लूड टुमारो। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड to meet at 11 a.m. Thursday, the 20th of March 2025, with one clarification from my side. When I was talking about jurisdiction, the jurisdiction was with respect to CBI and not IB.